दोस्तों, मोरबी ब्रिज का हादसा अभी तक लोगों के दिलों से उतरा नहीं था, ना ही उसका गम कम हुआ था। लेकिन हाल ही में गोदी मीडिया को मुसलमानों को बर्बाद करने और सरकार के एजेंडे को और मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए एक और उनको ड्रामा मिल चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आफ़ताब पूनेवाला और श्रद्धा वालकर केस के बारे में। इस केस की सच्चाई से तो आप सभी वाकिफ़ हो गए होंगे, क्योंकि जब से ये केस सामने आया है तब से यूट्यूब हो, टेलीविज़न हो या फिर कोई और अदर प्लेटफॉर्म हो, जो भी मीडिया हाउसेस हैं, जितने भी सरकार की गोद में पलने वाले मीडिया के लोग हैं, उन सभी ने भर भर के दर्जनों वीडियोस अपलोड की हैं, जिनके थंबनेल सभी एक ही चीज़ पर बात करते हैं: मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान ही आतंकवादी है, मुसलमान ही देश के लिए ख़तरा है। और एक और बात, हिंदू ख़तरे में है। इसकी बात हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो देखिए, हम इस केस की डेप्थ में नहीं जाते हैं, क्योंकि इस केस की कहानी तो आप सभी ने सुन ली होगी। मैं क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, जिससे कि आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि आफ़ताब पूनेवाला और श्रद्धा वालकर मुंबई में मिले थे एक डेटिंग ऐप के थ्रू। उसके बाद में वो लिविंग में रहने लग गए दिल्ली में आकर के, एंड उसके बाद में उन दोनों के बीच में आमतौर पर जैसा रिलेशनशिप में होता है, लड़ाई झगड़े हुए और फाइनली आफ़ताब ने ये बेकार और बहुत ही ज़लील हरकत को अंजाम दिया। चलिए, ये तो हो गई एक केस की बात। अब हम बात करते हैं कि गोदी मीडिया इस बारे में कितनी ज़्यादा तहकीकात और अपनी इन डेप्थ रिसर्च कर करके लोगों को फैक्ट और फिगर के बारे में बता रहा है। चलिए, उस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जितने भी वीडियोस आप यूट्यूब पर देखेंगे या फिर किसी भी गोदी मीडिया के जो टेलीविज़न्स हैं, उनके ऊपर न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके ऊपर देखेंगे, सभी जगह थंबनेल आपको दिखेगा लव ट्रायंगल, लव जिहाद का मामला, आफ़ताब ने किए प्रेम के 35 टुकड़े, आफ़ताब ने किया फलाना काम, आफ़ताब ने किया ये धमाका, आफ़ताब ने की इसकी जान, आफ़ताब ने किया ये और वो न जाने क्या क्या। तो चलिए दोस्तों, आपको एक छोटी सी हकीकत बता देता हूँ मैं, जिससे कि आपको आगे की वीडियो का भी अंदाज़ा हो जाए। आफ़ताब पूनेवाला और श्रद्धा वालकर, जिसके अंदर जो विक्टिम है आफ़ताब पूनेवाला, जिसके ज़रिए पूरी की पूरी मुसलमान कम्युनिटी को आतंकवादी, दहशतगर्द और न जाने क्या-क्या बताने की कोशिश की जा रही है। हकीकत में तो वो आफ़ताब मुसलमान है ही नहीं, वो तो एक ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला है। और मैं यूँ कहूँगा कि चाहे क्रिमिनल कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या दुनिया के किसी भी मज़हब या धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, जब कोई भी मज़हब इस तरह की बेबुनियाद और नीच हरकत करने की इजाज़त नहीं देता, तो फिर इन गोदी मीडिया वालों को ये इजाज़त किसने दी कि किसी भी विक्टिम को, किसी भी क्रिमिनल को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और धर्म से जोड़ करके पूरी की पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर दिया जाए? बताइए मुझे, क्या इस बात में कोई इंसानियत है, कोई सेंस बनता है इस बात का कि किसी भी क्रिमिनल को केवल उसके एक नाम की बुनियाद पर, और वो भी केवल एक फर्स्ट नेम की बुनियाद पर, पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर दिया जाए, जो कि सरासर झूठ है। यानी कि आफ़ताब पूनेवाला तो मुसलमान ही नहीं है, बल्कि वो तो एक ईसाई है। और ईसाई हो, सनातन धर्म का हो, सिख हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, भला एक कम्युनिटी को टारगेट करने का यहाँ पर क्या एजेंडा आ जाता है? तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी गोदी मीडिया केवल एक ही एजेंडे पर काम कर रही है, यानी कि मुसलमानों को दहशतगर्द बनाना, मुसलमानों को बदनाम करना, मुसलमानों को पूरे देश के लिए खतरा बना करके मुसलमानों को बदनाम करना। और जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ ही सालों में चुनाव भी है, तो फिर इनका तो बहुत बड़ा रोल प्ले होता है हर चुनाव में जीतने वाली सरकार के पीछे। तो बस वो चुनाव के अंदर थोड़े से मज़ीद वोट बैंक को बढ़ाने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को एक साथ एक लाइन में खड़ा कर रहे हैं और पूरी की पूरी कम्युनिटी को ही बदनाम कर रहे हैं, वो भी एक ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले क्रिमिनल्स हैं। दोस्तों, अगर मुझे इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर इंसानियत के नाते देखा जाए, अगर इनको वाकई सच्चाई और लोगों को आगाह करना है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बारे में, दहशतगर्दी के बारे में, तो फिर आज तक जो अभी हाल ही में बिल्किस बानो के रेपिस्ट को माला पहना करके और उनका स्वीट यानी कि मिठाइयों से स्वागत करके जो जेल से उनको रिहा किया गया है, उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? जो देश के अंदर मुस्लिम लड़कियों को ज़बरदस्ती और आज़ादी के नाम पर, बुर्के से आज़ादी, धर्म से आज़ादी के नाम पर जो उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, गैर महरमों के साथ उन लोग गैर महरम जो है उनको भगा करके लेके जा रहे हैं, घर वालों से दूर लेकर के जा रहे हैं, उसके बाद में उनको शादी करके दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, आखिर उसके बारे में बात कौन करेगा? जो आज़ादी के नाम पर ख़ास तौर से मुस्लिम लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हीं के भाई, जी हाँ, बिल्कुल, कि उन्हीं के भाई उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, इसलिए या तो वो उनके अपनों से दूर हो जाएँ या फिर किसी गैर कम्युनिटी के साथ में जुड़ जाएँ, जिससे कि वो अपने धर्म से आज़ाद हो सकें। अब बताइए, एक दुनिया के सबसे ज़्यादा आज़ाद, जिसके अंदर मतलब दुनिया में जितने भी मज़हब हुआ करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा औरतों को इज़्ज़त दी गई है, इस्लाम धर्म के अंदर औरतों को एक तरह का नगीना पेश किया गया है, एक तरह से हीरा बताया गया है कि जिस तरह से एक हीरे को तराशा जाता है और उसे बहुत ही सावधानी के साथ में
और बहुत ही ज़्यादा कवर किया जाता है ताकि लोगों की निगाहों से उसको बचाया जा सके। उसका दर्जा एक औरत को दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और औरत का दर्जा इस्लाम के अंदर जो माँ होती है उसका दर्जा इतना ज़्यादा है, उनका इतना ज़्यादा दर्जा होता है कि बताया गया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है और जो वालिद होते हैं वही उस जन्नत की चाबी होते हैं। बताइए, क्या वो धर्म कभी किसी भी बेगुनाह को मारने की, बेगुनाह के 35 टुकड़े करने की इजाज़त दे सकता है? बल्कि एक कौल में आपको हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताता चलूँ तो आपने फरमाया है कि किसी भी एक इंसान की, बेगुनाह इंसान की जान लेना पूरी इंसानियत को तबाह करने के बराबर है और किसी भी बेगुनाह को बचा लेना पूरी इंसानियत को बचा लेने के बराबर है। खैर, यहाँ पर मेन सवाल यही उठता है कि क्या ये बिल्कुल सही है कि किसी एक क्रिमिनल को एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए? क्या एक नाम आफ़ताब होने की वजह से पूरी की पूरी मुस्लिम दुनिया को बदनाम कर दिया जाए? मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर दूर दूर तक कहीं पर भी इंसानियत छुपी हुई है। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस डली हैं इस केस के बारे में, सभी के अंदर एक ही चीज़ कॉमन है कि मुसलमान देश के लिए खतरा है। और अगर ये नहीं तो फिर दूसरा टैग ये होता है, दूसरा थंबनेल ये होता है कि हिंदू खतरे में है। देखिए, मुझे एक बात बताइए, एक समझदार इंसान भी इस बात को बता सकता है, एक छोटा सा बच्चा भी इस बात को बता सकता है कि क्या 1% ईसाई आबादी जो इंडिया के अंदर रहती है, ईसाइयों की 1% आबादी होती है और सिखों की 3% आबादी होती है, कभी उन्होंने तो नहीं कहा कि भाई हम खतरे में हैं? जबकि बहुत बड़ी माइनॉरिटी है। तो 1% ईसाई पूरे देश के अंदर, जहाँ पर देश की जनसंख्या 150 करोड़ हो और उसके अंदर केवल 1% ईसाई और उसके अंदर से केवल 3% सिख, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि भाई हम खतरे में हैं। फिर भला मुझे समझ में नहीं आता है, आप भी कभी इसकी कैलकुलेशन करके मुझे बताइएगा अगर आपको पता लगे तो, एक 14% आबादी की वजह से 80% आबादी कैसे खतरे में हो सकती है? लेकिन इस बात का मीडिया के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मीडिया वालों के लिए तो एक ही कहावत बिल्कुल सच साबित होती है कि इनके लिए बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो दोस्तों, ये थी इस केस की हकीकत और इस केस के फैक्ट और फिगर्स। अब इंसानियत के नाते हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं और लिहाजा ध्यान रखिए, जब भी इस तरह का कोई केस, चाहे आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हों, इंसानियत तो सभी धर्मों के अंदर सिखाई जाती है और यही बताया जाता है कि विक्टिम और क्रिमिनल का किसी भी मज़हब या धर्म से ताल्लुक़ नहीं होता है। सो दोस्तों, अपनी आवाज़ को बुलंद करें और जब भी ऐसा कोई केस आपके नज़रों के सामने आए तो लिहाजा उसकी पूरी की पूरी फैक्ट और फिगर की जांच करें और उसको किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से जोड़ने की बजाय ये समझने की कोशिश करें कि बुराई इंसान में होती है और उस बुराई को ख़त्म करने के लिए धर्म होता है, जो कि आज हर एक इंसान के अंदर होता है। कुछ लोग उसको भुला चुके हैं, कुछ लोगों ने उसको कुछ चंद पैसों के लिए बेच दिया है, अपने ईमान को बेच डाला है। और मुझे तो हैरानी इस बात पर है कि कोई भी बड़ा यूट्यूबर ने अभी तक इस बात पर कोई भी तहकीकात नहीं की है, ना कोई वीडियो अपलोड की है। तो दोस्तों, हमें ज़रूरत है आज के वक्त के अंदर, आज के दौर के अंदर सभी तरह के फैक्ट और फिगर्स पर चलने की। जैसा कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि इल्म हासिल करो अगरचे चीन जाना पड़े। दोस्तों, ये उन्होंने केवल एक मुहावरे के तौर पर फरमाया है कि अगरचे चीन जाना पड़े, क्योंकि अगर आप सऊदी अरब से चीन का ताल्लुक देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो कहने का मतलब यही है कि दूसरी दुनिया के दूसरे हिस्से पर भी जाना पड़े तो इल्म हासिल करो, चाहे दूसरे हिस्से पर ही क्यों जाना पड़े। लेकिन दोस्तों, आजकल तो हमारे पास कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन के बहुत ही सिंपल और बिल्कुल जेन्युइन साधन मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो हम क्यों आखिर इन झूठी बातों पर, झूठे मीडिया हाउसेस पर यकीन कर लेते हैं? तो दोस्तों, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप सभी के अंदर इंसानियत है और आप इस बात को बिल्कुल हकीकत जानते हैं कि मीडिया की जितनी भी न्यूज़ होती हैं उनके अंदर सच्चाई 40% और मिर्ची, मसाले, मिलावट और न्यूज़ को फ्राई करने वाले काम 60% होते हैं। तो मतलब मीडिया का तो 6-4 रेशो का ही चलता रहता है सारी। तो दोस्तों, ये थी इस केस के बारे में पूरी तहकीकात जो अब तक इस केस की सामने आई है। इंशाल्लाह मज़ीद जिसे भी इस तरह के केस सामने आएंगे हम आपको आगाह करते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। हमें सपोर्ट करें और ये मेरी पहली वीडियो थी, इसको लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करें, जो कि ताकि उनका भी ब्रेन वॉश होने से बच सके। इंशाल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना खूब सा ख्याल रखें, अपना ब्रेन वॉश होने से बचाएँ, अपनी बहनों का खूब सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।